स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या जो ज्ञानी हैं, क्या वो कभी शोक करते हैं? हमारे पास एक लेख का जिक्र है, ज्ञानी शोक क्यों नहीं करते, जो भगवत गीता के एक अहम श्लोक पर आधारित है। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, वो शोक और ज्ञान के बारे में क्या कहता है। तो लेख पूछता है, क्या ज्ञानी शोक करते हैं? और फिर श्री कृष्ण के शब्द हमारे सामने रखता है। आइए इसे थोड़ा खोल के देखते हैं। भगवत गीता 2 अध्याय 11वां श्लोक, वो कुछ ऐसा है। श्री भगवान उवाचा अशोच्यानन्म शोचास्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। 11। इसका मतलब मोटा मोटा ये है, श्री भगवान ने कहा तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और बातें ज्ञान की कर रहे हो। लेकिन जो सच में ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वो ना तो गए हुओं के लिए शोक करते हैं, न ही जो हैं उनके लिए। हाँ, और इसमें जो सबसे पहली दिलचस्प बात है, वो श्री कृष्ण का ये कहना है कि तुम शोक भी कर रहे हो और प्रज्ञावादांश्च भाषसे। हाँ, मतलब ज्ञान की बातें। बिल्कुल, यानी कोरी ज्ञान की बातें करना और सच में ज्ञानी होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ दिमाग से जान लेना काफी नहीं होता। सही, उसको उतारना, अपने आचरण में लाना, वो असली बात है। वही असली ज्ञान है। तो ये नुक्ता बहुत अहम है। जानना एक बात, और उस जानने के हिसाब से जीना, महसूस करना बिल्कुल अलग। तो श्लोक कह रहा है ज्ञानी शोक नहीं करते। पर क्यों? ऐसा क्या है जो वो समझ जाते हैं? श्लोक कहता है अशोच्यान अन्वशोचः, मतलब तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो अशोच्य हैं। अशोच्य मतलब जिनके लिए शोक करना उचित ही नहीं है। और वो कौन है? जिनका स्वभाव ही परिवर्तन है, जैसे जन्म और मृत्यु। ये तो होना ही है। अच्छा। तो जो ज्ञानी है, जिन्हें आप पंडित कहा गया है, पंडित वो इस साइकिल को, इस चक्र को समझते हैं। वो जानते हैं कि शरीर तो नश्वर है, वो बदलता है, खत्म होता है। आत्मा नित्य है, जैसा गीता आगे बताती भी है। इसीलिए वो गतासून यानी जिनके प्राण चले गए, मृतक, और अगतासून यानी जिनके प्राण अभी हैं, जो जीवित हैं। अच्छा, दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। ये समझ उन्हें स्थिर रखती है, अविचलित। तो यहाँ पंडित का मतलब सिर्फ किताबी विद्वान नहीं हुआ। पंडित वो है जिसने जीवन मृत्यु के सच को जी लिया है, समझ लिया है। अच्छा, तो अगर ज्ञानी शोक नहीं करते, तो क्या वो पत्थर दिल हो जाते हैं? क्योंकि दुख तो महसूस होता है। ये तो बहुत मानवीय है। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, क्योंकि अक्सर लोग यही समझते हैं कि ज्ञानी मतलब इमोशनलेस हो जाना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये श्लोक भावनाओं को दबाने या खत्म करने की बात नहीं कर रहा। ये पत्थर दिल होने की बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये बात है वास्तविकता की इतनी गहरी समझ पैदा करने की कि शोक का जो मूल कारण है ना, मतलब अटैचमेंट, मोह या चीजों के बदलने को स्वीकार न कर पाना, हाँ, वो कारण ही कमजोर पड़ जाए। जब आप किसी चीज के असली स्वभाव को, उसकी असलियत को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो उससे जुड़ी आपकी जो भावनात्मक प्रतिक्रिया है, वो भी बदल जाती है। ये दुख से भागना नहीं है, ये दुख के आधार को ही बदल देना है। समझ गया। तो ये ज्ञान एक तरह से हमें सही पर्सपेक्टिव देता है, चीजों को सही नजरिए से देखने की ताकत। जैसे आपने कहा, जीवन मृत्यु के चक्र को समझना, शायद उससे व्यक्तिगत हानि का जो दुख है वो उतना हावी नहीं होता। लेकिन फिर भी दुनिया में दुख तो है, तकलीफ है। अगर ज्ञानी शोक नहीं करता, तो क्या वो फिर उदासीन हो जाता है? क्या उसे दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये एक और बहुत जरूरी सवाल है जो ये श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, शोक न करना और संवेदनहीन होना ये एक बात नहीं है। गीता का पूरा संदेश तो करुणा और कर्म योग पर टिका है। तो ये मुमकिन है कि ज्ञानी शोक में डूबता नहीं है, लेकिन वो संसार के दुख को समझता है और उसके निवारण के लिए, उसे कम करने के लिए करुणा से प्रेरित होकर कर्म करता है। अच्छा। उसका जो संभाव है वो उदासीनता नहीं है, वो एक स्थिर शांत प्रतिक्रिया हो सकती है, एक ठहराव।
और शायद यही ठहराव से ज्यादा असरदार तरीके से मदद करने की ताकत देता है। मतलब वो दुख की लहरों में बह नहीं जाता। हाँ, बह नहीं जाता, बल्कि दुख को समझकर स्थिरता से उस पर काम करता है। अच्छा। तो ये संभाव या स्थिरता उसे दुनिया से काटती नहीं, बल्कि शायद एक अलग, ज्यादा प्रभावी तरीके से जोड़ती है। वो भावनाओं की ज्वार में बहने के बजाय शांत रहकर सही कदम उठा पाता है। हाँ। ये तो वाकई काफी गहरा दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और ये हमें चुनौती देता है कि हम जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जैसे हानि है, अनित्यता है, उनका सामना कैसे करें। क्या हम सिर्फ भावनात्मक रूप से रिएक्ट करें या समझ के स्तर पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया को ही बदल दें। तो ये जो सारी बातचीत हुई, इसका सार यही निकलता है कि गीता के इस श्लोक के हिसाब से सच्चा ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु की अटल सच्चाई को समझने में मदद करता है, और ये समझ हमें शोक के बंधन से कह सकते हैं मुक्त कर सकती है, हमें अविचलित बना सकती है। ज्ञानी या पंडित वो है जो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि इस गहरी समझ के साथ जीता है। हाँ, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि अगर ज्ञानी शोक में नहीं डूबता, तो संसार के प्रति उसका रवैया कैसा होता होगा। उसका वो संभाव, वो स्थिरता, क्या वो सच में गहरी करुणा का ही एक रूप है या एक तरह की तटस्थता है। ये सोचना वाकई जरूरी है कि बिना शोक किए भी संवेदना और मदद कैसे मुमकिन है। शायद यही ज्ञान की असली परीक्षा है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।